हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे और ये जो पेपर होगा वो 2020 का होगा, पेपर नंबर 4, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। इससे पहले देखिए मैंने 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर अपलोड कर रखा है। ये सभी पीडीएफ अगर आपको अवेल करना है, लेना है तो 49 रुपीज़ का एक छोटा सा अमाउंट पे करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। और ये सभी 5 साल के पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। और एक और बात, जाने से पहले, आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द 5000 वाले डिजिट को पार कर सकें और हमारी संख्या 5000 प्लस हो जाए। चलिए पहले पेपर को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट 104 का मतलब होता है, पहला जो 1 है वो सेमेस्टर 1 को बताता है और ये 4 जो है वो पेपर को बताता है। पेपर नंबर 4 ये आपका है। 2020 का ये पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर था, 1.5 आवर, 40 मार्क्स यहाँ से आप जो है ओवरऑल ला सकते हो। ठीक है जी। 3 ग्रुप में ये सब आपका पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप यहाँ पर 5 सवाल को सही करोगे तो 10 नंबर आपको ओवरऑल मिलेगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज करिकुलम प्रोवाइड टू द चाइल्ड, यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को क्या अवसर प्राप्त होते हैं। आर्ट ऑफ लाइफ यानी कि जीने की कला। इसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिंगल माइंडनेस फॉर एम, गाइडेंस टू स्टूडेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। लॉ ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के नियम। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण सूत्र। तीसरा है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए तीसरा सवाल है एमसीक्यू का। द मेन रोल इन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज, कार्यकलाप आधारित शिक्षण में मुख्य भूमिका किसकी होती है। पीपुल यानी कि टीचर, छात्र की, टीचर यानी कि अध्यापक की, या फिर दोनों की। और फिर बोला गया है, आगे देखिएगा, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं हम लोग। डी में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर प्रायोरिटी फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, यानी कि एक प्रभावशाली कक्षा शिक्षण के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन है इफेक्टिव यूज ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रभावशाली प्रयोग। दूसरा है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावशाली संप्रेषण। चौथा है नन ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की विशेषता होती है स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी छात्रों की रुचि। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ अ प्रैक्टिकल वर्क, व्यवहारिक कार्यों का प्रशिक्षण। तीसरा है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में देखिए क्या बोला गया है, 5 सवाल पूछे, 2 सवाल पूछे, 2 सवाल का ही जवाब देना है। सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर का होगा, 10 नंबर यहां से भी आप ला सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, राइट द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की जो है भूमिका को लिखें। तीसरा सवाल है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ क्वालिटी लर्निंग इन द क्लासरूम, एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ, एक कक्षा में गुणात्मक अधिगम के सूचक क्या हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इन अ शॉर्ट अबाउट द डिफरेंट एजेंसीज इन अ प्रिपरेशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक एट नेशनल लेवल। ठीक है जी, लीगल लिखा गया है, यहाँ पे लेवल होना चाहिए था, खैर ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में विभिन्न अभिकरणों के बारे में संक्षिप्त में लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लाइब्रेरी इज सोर्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन, यानी कि पुस्तकालय कैसे एक अधिगम स्रोत है, व्याख्या कीजिए। अब बात करेंगे ग्रुप सी, जो कि 10 नंबर का 2 सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, 2 ही सवाल का जवाब देना है, 10-10 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अ प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ अ TLM विथ इट्स इंपॉर्टेंट, TLM क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला सवाल, डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन डीवी एंड स्पेशल रेफरेंस टू द करिकुलम। ठीक है जी, जॉन डीवी के शैक्षणिक दर्शन की व्याख्या करते हुए पाठ्यक्रम पर उनके विचारों को प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ें। अगला सवाल, व्हाट इज करिकुलम,
डिस्कस इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस, राइट इन शॉर्ट अबाउट द हिडन करिकुलम। करिकुलम क्या है, इसके प्रकृति एवं जो सार्थकता है इसका वर्णन करते हुए छिपे हुए संक्षेप पाठ्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग इन क्लासरूम। कक्षा में अधिगम और शिक्षण के विभिन्न उपागमों को विस्तार से बतावें। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं पिछले 5 साल के। अगर 399 में अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी एक्वायर कर सकते हैं, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।